सिस्टम लाचार। बारिश, बदइंतजामी और बदहाली। बारिश ने बिगाड़े हालात, राजधानी का ये कैसा हाल। धंस गई सड़कें, ढह गई दीवार। आसमानी आफत की मार, शहरी सरकार लाचार। ड्रेनेज सिस्टम बदहाल, बिगड़ गए हालात। बारिश में बह गए शहरी सरकार के दावे। ड्रेनेज सिस्टम फेल, हाँफ गया सिस्टम, खुल गई पोल। जयपुर से लेंगे खबर। शहर में जलभराव और आमजन इससे है परेशान। जलभराव की वजह से वाहन रेंग रहे हैं सड़कों पर, जगह जगह पानी भरा है, सड़कों पर कटाव, जाम के हालात। सवाल कई हैं, कहां गई जिम्मेदारों की वो महीनों की तैयारी? कहां गया हमारा नगर नियोजन और ड्रेनेज प्लान? आधी अधूरी तैयारियों के साथ एक बार की बारिश में जूझ रहे हैं शहरवासी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, देखिए क्या स्थिति है और कई सवाल उठ रहे हैं आखिर जल जमाव में। दीपक गोयल हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो रहे हैं जयपुर से, लाइव बात करेंगे दीपक से। दीपक, बारिश मूसलाधार है, सिस्टम क्यों लाचार है, बताएं। देखिए, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि पानी सड़क पर है और शहर पानी के अंदर है, क्योंकि इसी तरह के हालात जयपुर में हैं। 3 इंच की जयपुर के अंदर बारिश हुई थी। 3 इंच की बारिश ने किस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। बारिश का दौर कल रिमझिम जारी था, लेकिन जो परसों जो रात को जो बारिश हुई उससे शहर के हालात किस तरह से बिगड़े हुए हैं ये आप इन तस्वीरों में अंदाज़ा लगा लीजिए। ऑफिस टाइम है, लोग ऑफिस जाने की जल्दी है, लेकिन लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं ट्रैफिक से, रेंग कर वाहन चल रहे हैं। आप यदि कैमरा पर्सन संजय कुमरे आपको तस्वीरों को दिखाएंगे तो आपको ये अजमेर रोड का नज़ारा है, जहाँ से अजमेर जो पुलिया है वो चढ़ती है और सीधा ये कनेक्ट करती है कह सकते हैं कि बनी पार्क में, यानी कि खासा कोठी जाने वाले, कलेक्ट्रेट जाने वाले इसी रास्ते को चुनते हैं। लेकिन आप यदि आप लॉन्ग शॉट देखेंगे तो वाहन देखिए किस तरीके से पानी में जूझते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालात क्यों बने? हालात इसलिए बने क्योंकि हमारा सिस्टम लाचार है। सवाल यह है कि हमने जो महीनों पहले जो तैयारी की थी वो कहाँ गई? कहाँ हमारा नगर नियोजक है? कहाँ ट्रैफिक के अधिकारी या पुलिसकर्मी है? कहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था है? कहाँ हमारा ड्रेनेज सिस्टम है? क्या सब कुछ इस पानी के अंदर सब कुछ बह गया? सवाल ये है, क्योंकि देखिए 2 पहिया वाहन की यदि हम बात करें तो कितने लोग जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि रिस्क भी ले रहे हैं, कहीं पानी के अंदर गाड़ी बंद हो जाए तो फिर तो लेट लतीफ़ी होना तय मानिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जयपुर के अंदर 1100 नाले हैं, 1100 नालों की सफाई नहीं हुई। टेंडर्स क्या कर दिए, लेकिन वर्क ऑर्डर देरी से हुआ। मिट्टी के कटाव जैसी समस्या करीब 5000 से ज़्यादा फ्लड कंट्रोल रूम में पहुंची। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के हालात जयपुर शहर के अंदर हो रहे हैं। ये पूरा जो अजमेर रोड है, यहाँ पर जल भराव की स्थिति हर बारिश के अंदर होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं, कालवाड़ की बात करें, वैशाली नगर क्या कह सकते हैं कि सिरसी रोड की बात करें, कालवाड़ की बात करें, या फिर सीकर रोड की बात करें, विद्याधर नगर की बात करें, अजमेर रोड की बात करें, कमला नेहरू नगर की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉकिंग होती है। लेकिन समस्या हर साल की तरह इस बार भी नज़र आ रही है। वो जब ये पहली बारिश है। देखिए कितना आप इस पानी की गहराई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की डेप्थ कितनी है और जो वाहन चालक है वो किस तरीके से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए गर्मी से लोगों को राहत के लिए बेसब्री से इस मानसून का, इस बारिश का बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था। कई हफ्तों से
लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि लू के थपेड़े, हीट वेव चल रही थी। इसके अलावा देखिए शहर में जो घुमड़ते हुए जो बादल थे उनको देखकर वो बरसने की चाह रखते थे। आस पूरी हुई, खूब बादल बरसे, खूब मेघ बरसे, लेकिन हमारा सिस्टम उस मेघ को सजोने के लिए तैयार नहीं था। हर साल की तरह वही दीपक, अगर बात सिस्टम की हो रही है तो जरा ये भी बता दीजिए, 2 नगर निगम है, हेरिटेज और ग्रेटर, स्थिति सबसे ज्यादा कहां है खराब? देखिए कमोबेश स्थिति दोनों ही जगह सेम है। जब तत्कालीन सरकार ने 2 नगर निगम बनाए थे तो कहा था कि विकास की गंगा बहाई जाएगी, काम होंगे, रफ्तार पकड़ेगी। देखिए 2 नगर निगम है, 2 शहरी सरकार की मुखिया हैं, 2 कमिश्नर हैं, 2 एडिशनल कमिश्नर हैं, जोन की संख्या बढ़ गई है, लंबा चौड़ा लवाजमा है, लेकिन फिर भी वही हालात हैं जो हम सालों से देखते आए हैं। देखिए हमें विरासत में बहुत कुछ मिला है। विरासत में हमें बड़ी बड़ी हवेलियाँ मिली हैं, यहाँ की खूबसूरती मिली है, यहाँ की पुरातत्व की जो चीज़ें मिली हैं, यहाँ की सुंदरता यहाँ की मिली है, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ हम उसको डेवलप नहीं कर पाए। ड्रेनेज सिस्टम आधे शहर में है, आधे शहर में नहीं है। हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, कई जगह सीवरेज की लाइनें नहीं है, सीवरेज की लाइनें ब्लॉक हैं। ड्रेनेज सिस्टम को हमारे इंजीनियरों ने, उनकी जो इंजीनियरिंग है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आ रही है। जो बैठकों के अंदर जो इंजीनियर बड़े अफसरों को, ब्यूरोक्रेसी को जो पाठ पढ़ाते हैं, वो शायद उनको यहाँ पर आकर देखना चाहिए उस ब्यूरोक्रेसी को। कल जैसे रुक्मणी रियाड़ हैं, वो मौके पर गई थी, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पन्त ने बैठक ली थी, तमाम अधिकारी थे, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, इसके अलावा नगर निगम के आयुक्त और जयपुर विकास प्राधिकरण की जो जेडीसी हैं मंजू राजपाल। 72 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है और लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारा सिस्टम, हमारा पूरा लवाजमा उस अलर्ट नज़र कहीं नहीं आ रहा है। कल जब बारिश हुई तो बारिश में राहत, क्योंकि देखिए राहत तो देने की बात तब आती है यदि आप, जब सिस्टम नहीं सुधरता है, सिस्टम में खामियां होती है, तो राहत देने की नौबत क्यों आई? महापौर कल बोल रही थी कि हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। हम सवाल नगर निगम हेरिटेज की महापौर से भी पूछना चाहेंगे कि यदि उनके क्षेत्र में जल भराव नहीं हुआ तो क्या यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बंगला उनके क्षेत्र में नहीं आता है? क्या वो घुटने घुटने पानी के अंदर निरीक्षण करती हुई नहीं? क्यों उनको नौबत पड़ी वायरलेस को थामने की? क्यों नौबत पड़ी उनको रात को पानी में अंदर उतरने की? ये दावे वादे सब कागजों के अंदर बिल्कुल परफेक्ट नजर आते हैं, लेकिन धरातल पर यदि आप आओगे तो यदि कोई अंक यदि आंकड़े आए यहाँ दीपक, मुनेश गुर्जर तो फिर भी थी, सौम्या गुर्जर तो शायद विदेश में थी जब ये वक्त था साफ सफाई का, जब वक्त था नालियों को साफ करने का, तब इक्का दुक्का मुनेश गुर्जर दिखे भी, लेकिन सौम्या जी नहीं थी। कहां थी सौम्या जी तब? देखिए सौम्या गुर्जर को लाइमलाइट में रहने का बहुत शौक है। वो धरातल पर यदि काम करे, उनका यदि कार्यकाल देखे जाए 2020 10 नवंबर 2020 से और अब तक का, बीच में उनकी कुर्सी भी डगमगाई, वो रही, कोर्ट के फैसले के बाद वो अभी कुर्सी पर है, लेकिन यदि वो धरातल पर काम करे तो शायद हो सकता है कि जो नीचे वाली मशीनरी है वो काम करने में एक्टिव हो। वो योगा करा रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक बैठक हुई थी हाल में, ईसी की बैठक 8 जुलाई को 9 जुलाई को होनी है, उससे पहले चेयरमैनों की बैठक हुई थी, उसमें उनको खरी खरी सुनाई। जब महापौर उनके जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाती है तो आम जनता तो क्या उम्मीद करे उनसे? कि आम जनता जब उम्मीद करे जब वो उनके पार्षदों के, उनके चेयरमैनों के फ़ोन उठाए। तो उन्होंने, हालांकि उनका ये बयान भी आया था कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो चेयरमैन है वो उनकी समितियों की बैठक नहीं लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो लेकिन इन चीज़ों से तर्क वितर्क करने से समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है, आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने क्यों तैयारियों को लेकर क्यों निरीक्षण नहीं किया? यदि आप निरीक्षण करते तो शायद आपको तस्वीर नजर आती, लेकिन आप योगा करवा रहे हैं, लोगों की सेहत की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सेहत, शहर की सेहत बिगड़ी हुई है, उसका कौन ध्यान रखेगा? आप योगा करने के लिए योगा करके आप रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड आपका तब दर्ज होगा जब आप इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दीपक देखिए, जब समय था इन चीजों को दुरुस्त करने का तब काम नहीं किया गया। एक जमी जमाई व्यवस्था के अंतर्गत ही ये सब कुछ चलता है और इस बार भी वही हुआ, वही पुराना ढर्रा। और आज आप पानी में खड़े हैं, पूरा शहर पानी में है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। नगर निगम चाहे ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, स्थिति मसलन हर जगह की सेम है। सवाल अब ये जनता से है कि आखिर ऐसे लोगों को चुनते हैं, उसके बाद वो लोग आते हैं और आने के बाद वो क्या काम करते हैं, या आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा यहाँ पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।